तो एक सर मिले मुझे, तो सर से बात करते हैं। तो चले देखते हैं, बात करते हैं सर से। वेलकम सर, कैसे आप? पहले तो धन्यवाद आपका, आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। और सर कैसा लग रहा है आपको महाकौतिक जो कि हमारे नोएडा स्टेडियम 21 पे हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है सर? देखो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छे लगने के साथ साथ जो है, जो पहाड़ के मुद्दे हैं, खासकर उत्तराखंड के पहाड़ खाली होके पूरे जो ये दिल्ली एनसीआर रीजन में बस गए हैं। केवल पहाड़ का एक नाम है, केवल पहाड़ का एक नाम है। वहाँ की संस्कृति को, ठीक है संस्कृति का विस्तार होना चाहिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो पहाड़ के जो मूल मुद्दे हैं आप देख लो, कितना करप्शन कितना बढ़ चुका है वहाँ। लोग साले गांव के गांव खाली हो गए। आप यहाँ 10 बाई 10 के कमरे में रहते रहो। मैं भी काम करता हूँ इंडस्ट्री में, मैं भी यहाँ रोजगार के लिए आया हूँ। पहाड़ क्यों बनाया गया था? उत्तराखंड की मांग क्यों की गई थी? उत्तराखंड की मांग उत्तराखंडियों के लिए की गई थी, वहाँ के हक हकूक़ के लिए की गई थी, हक हकूक़ के लिए की गई थी। आपको नौकरियाँ मिलेंगी, चाकरियाँ मिलेंगी, आप एक वेल सेटल्ड होगे पहाड़ों में, स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? उसके कारणों पे कभी गए? आप नाचते रहो महाकौतिक में, इधर दिखाइए, आप इधर दिखाइए। हाँ, बहुत भीड़ हो रखी है। इतने लोग तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड में नहीं होंगे जितने महाकौतिक में आ रखे हैं आज। ये एक टाइम ऐसा आएगा, ये अभी हवा में उड़ रहे हैं। मैं आपको रियल बात बताऊं, ये सब जो पहाड़ के हैं, मैं निगेटिव नहीं बोल रहा, मुझे पता है आपको बहुत गंदे कमेंट आएंगे, लोग निगेटिव कमेंट डालेंगे इसमें 101%, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, पहाड़ के पहाड़ बिल्कुल खाली हो चुके हैं। आज से ठीक 15 या 20 साल, जो मेरा कैलकुलेशन कहता है, मैं अपने नज़रिए से बता रहा हूँ, आप 15-20 साल बाद देख लेना उत्तराखंड कहाँ पहुँच गया है, और वहाँ के जो मूल निवासी है, जो मूल बासिंदा था वहाँ का, वो कहाँ पहुँच चुका है। और एक दिन ये लोग बहुत पछताने वाले हैं। ये मत सुनो कि हवा में, समय जब करवट लेगा तो इनको उस दिन ऐसा आभास होगा कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं। आप पौड़ी में देख लीजिए, आप उत्तराखंड के जितने भी पहाड़ी राज्यों में देख लें, हर किसी को आप फैसिलिटी अगर देहरादून में डाल देंगे, हर कोई फैसिलिटी आप देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रामनगर यहाँ डाल देंगे, तो नीतीमाणा में अंतिम व्यक्ति बैठा है जो सल्ट में या पौड़ी में या आपके पिथौरागढ़ में जो दूर दराज एरियाओं में बैठ रखा है, उसका क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला उसका, जब तक आपकी इंटेंसिटी सही नहीं होगी, इंटेंशन आपकी सही नहीं होगी। सबको क्या लग रहा है कि पहाड़ों में कुछ नहीं है जी, चलो भागो, चलो जी भागो। जिन लोगों ने उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी, आज ये सारे लोग उनको भूल चुके हैं। ऐसे करप्ट, ऐसे फ्रॉड लोगों को जो है बिठा के रख दिया सत्ताओं के अंदर, जिन्होंने केवल और केवल उत्तराखंड को लूटने का काम किया है। कोई भी ये क्वेश्चन नहीं उठाता। आधे से ज़्यादा विधायक, 70%, कितने विधायक हैं पहाड़ों से? भाई अगर हम 11 सीटें हरिद्वार की निकाल दे, शायद 11 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है हरिद्वार में। अगर हम मैदानी की बात करें तो 11 वहाँ की निकाल दो, ऐसे मैदानी इलाकों कितनी सीट होंगी? ज़्यादा 20 होंगी। 50 तो पहाड़ के विधायक हैं, जिनको पहाड़ के लोगों ने जिता के भेजा है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक दिन तुम्हें ऐसे दलदल में ढकेल देंगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ तरसेंगी और बहुत भयंकर तरसेंगी। ये मत सोचिए, ज़्यादा हवा में मत उड़िए। तो सर एक क्वेश्चन और आपसे, जैसे पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं, तो आप फ्यूचर में क्या देखना चाहते हैं कि उत्तराखंड कैसा हो, लाइक कैसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं? देखो ब्रदर, आप थोड़ी देर पहले हमारा इंट्रोडक्शन हुआ आपसे, आपने कहा मैं अल्मोड़े का हूँ। पहाड़ के पहाड़ खाली हुए क्यों? उसके कारणों पे कोई नहीं गया। उसका रूट कॉज क्या है? जब सारे अब ये कह रहे कि बाहर के वहाँ बस रहे हैं, भाई बाहर के आदमी क्यों नहीं बसेगा? जब तुम वहाँ जाना नहीं चाह रहे हो तो भाई कोई तो बसेगा ना, ऐसे तो वीरान छोड़ नहीं देंगे उसे, है ना? या तो फिर वापस उत्तर प्रदेश में मिला दो, या फिर वहाँ ऐसा एक कानून ले आओ जो कि जो है बिल्कुल सख्त हो,
है ना, बसेंगे ना बाहर के भाई, ये मानते हो नहीं मानते हो? तुम कौड़ियों के भाव में हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार वालों को जमीनें बेचते रहो। जिस दिन समय करवट लेगा, धरातल बिल्कुल खाली हो जाएगा, पसर जाएंगे वो लोग, उस दिन इनको आभास होगा कि हाँ भाई हमने क्या अमूल्य धरोहर खो दी। सर एक क्वेश्चन और, जैसे उत्तराखंड की लड़कियां हैं, मतलब वो बाहर के लड़कों से ही ज्यादा शादी कर रही हैं और ये आजकल लाइक ट्रेंड टाइप का भी बन चुके हैं, और उत्तराखंड की लड़कियां उत्तराखंड के लड़कों से शादी नहीं कर रही, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय दीजिए। देखो भाई, सीधी सी बात तो ये है, आजकल आपकी पे नौकरी है, चाकरी है, आपके पास चार्मिंग दुनिया है, आप दिखने में स्मार्ट होने चाहिए। पहला पैरामीटर क्या है शादी का? आपकी नौकरी होनी चाहिए, आप दिखने में स्मार्ट होने चाहिए, और आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि लड़की को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आजकल कोई काम नहीं करना चाहता, गांव खेतों में कोई घास नहीं काटना चाह रहा, कोई गाय बच्चियां नहीं पालना चाह रहा, सबको बैठ बैठ के खाना है। सिंपल साधारण सी बात तो ये है। जहां तक ठहरी बाहर वालों की बात की, बाहर क्यों शादियां कर रही हैं? बाहर तो भाई होंगी शादियां, जब वहां के लोगों को, वहां की लड़कियों को पहाड़ के लड़के पसंद नहीं आ रहे तो आप जाओ करो शादी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वालों ने भी किया, उत्तराखंड वालों ने भी बाहर से शादियां किया, नेपाल से, बिहार से। आप तो यूट्यूब कंटेंटर है, आप निकालिए नेपाल, बिहार, यूपी, पंजाब, पता नहीं कहाँ से शादियां की है। लेकिन आने वाला समय पहाड़ का ही होगा, ये बात ध्यान रख लेना। आप जितने भी 25 साल बाद आप उठा के देख लेना इस डेटा को, आने वाला जीवन पहाड़ों का ही होगा, ये बात डन है। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वैसे तो कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बता दो, शादी नहीं हो रही करके, शादी का बहुत बड़ा इश्यू हो गया। बोड़ा जी आपका शुभ नाम क्या है? आनंद सिंह रावत जी, बोड़ा जी शुभ नाम है। बोड़ा जी बिरु खाला का जी सीली तल्ली, सीली पकोली के हैं बोड़ा जी। और बोड़ा जी का जो मिंतर जी अभी आपल पूछे कि ब्याह के लिए नहीं उड़ा जी। अरे मैं यार खुद नहीं उड़ूंगी भाई, ये तो बड़ा उत्तराखंड में नहीं हुआ, ये नहीं हुआ भाई, बहुत बड़ी शर्माने की क्या बात है? बहुत बड़ा इश्यू है ये, नहीं हुआ भाई, बहुत बड़ा इश्यू है उत्तराखंड में, बहुत बड़ा इश्यू है शादी ना होना। मैं झूठ बोल दूं कि मेरी हुई है और तुम कहेगा गोली दे रहा है। सही बात है, करवाओ यार शादी। मतलब क्यों नहीं हो रही लड़कों की, लड़कों में क्यों नहीं हो रही है बताइए? मतलब रीजन क्या है? तो हम पता नहीं क्यों, ये तो हम पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है अच्छी तरह से। नहीं पढ़े लिखे तो हम हैं, हमको सब आता है। सबसे अच्छी तो हमारी शिक्षा का वो है, अगर शिक्षा अच्छी रहती है हमारी तो मैं अपना ही पोती कहता हूँ, आप ही जैसा हो 32 साल का होगा। हाँ जी, तो अच्छी तरह से उसने अच्छी एजुकेशन ली उसे। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मतलब प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी। बिल्कुल, आजकल हर जगह ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी, अच्छी पोस्ट पे बंदा पहुंचेगा। जिस बच्चे ने वो सरकारी नौकरी ढूंढ रही है लड़की आजकल की। सेंट्रल स्कूल में तो जारी होगी स्कूल में किले नहीं होना चाहिए। अब मैं हट जाऊँ तो अब आप वाली बोलो पूर्व मैंने बोल, तो हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड जो है पहले बहुत गिरा हुआ था, और जिसके कारण कि हम लोग अभी एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। कुछ लड़के अच्छे भी हैं, ऐसी बात तो नहीं। शिक्षा का जब तक हमें अच्छी शिक्षा न मिले, अच्छी बच्चों को अपने अच्छी हायर एजुकेशन न दिलाएं, तब तक जो है ये हमारा स्टैंडर्ड जो है वैसे ही ठीक है। आजकल बहुत से लड़कों की शादी नहीं हो रही है, लड़कियों का भी दिमाग बहुत ऊपर चढ़ गया। और कुछ ऐसी भी लोग हैं जो धारणा है कि बहुत से आजकल कोर्ट के से हमारे उसमें हमारा एक लड़का जो है एक जान पहचान कोर्ट में रहता है, ठीक है, वो कोर्ट में रहता है, तो वो कहता है कि इसमें हमारी गढ़वालियों के इतने ज़्यादा केस आ रहे हैं सेपरेशन के लिए, तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए कि इसलिए वो भी चुप रहता है। उसी का भाई है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो फिर सर ये सवाल उठता है ना, अगर डिवोर्स होना ही है तो फिर शादी क्यों करनी है? अरे सारे एलिगेशन को ही वो लगा देते हैं वो लड़के पर। फेक एलिगेशन, हाँ फेक एलिगेशन, जिसके कारण कि सारा आदमी तो टूट जाता है, सारा परिवार ही बदनाम हो जाता है उससे। अच्छा। इसलिए वो अब शादी बहुत से इसी डर से शादी भी नहीं कर रहे हैं, छोड़ो भाई जो होगा आगे होगा। अच्छा हाँ बस ये हमारा।
तो बॉडा जी का यूँ सवाल था, सारे लड़के अगर किसी का कुछ होता है मेले में हो सकता है भाई, आजकल तो सोशल मीडिया है पर देख लीजिए। एक बात मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया पे भी स्टैंडर्ड जज होता है हर हाँ। चीज में। लड़की देखती है इसके पास कार है, गाड़ी है, घर है, तो तभी जाके वो जज देखो करते हैं। मैं औरों की गारंटी नहीं देता, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि देखो भाई मैं एक जॉब करता हूँ, 22 से 25 हज़ार रुपये कमाता हूँ, 25 हज़ार रुपये तक, ठीक है, मतलब इन हैंड आ जाती है इतनी। बाकी आप देख लो, यहाँ घर होना चाहिए, दिल्ली में जो तुम्हारा दिल्ली नोएडा कहीं भी अपना ओन हाउस होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, तो तब शादी होगी। तो ये तो घर जरूरी है, अपना घर होना चाहिए, देहरादून हो चाहिए। और ये चीजें भी हो रही कि हल्द्वानी और देहरादून में घर होना चाहिए, और ये डिमांड भी हो रही है कि उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं होने चाहिए, मम्मी पापा को कूड़े कबारा बोल रहे वो। ऐसा है, डिमांड एंड सप्लाई की जो है ये प्रोसेस है, सीधी सी बात है। आजकल की चार्मिंग दुनिया में आजकल ये है, आपके पास माल ताल है तो आप वेल सेटल्ड है, और लड़की को दिख रहा है हाँ भाई ये बंदा मेरे को डेली बस 5 स्टार होटल में खाना खिला सकता है, घुमाने के जगह जगह ले जा सकता है, उतनी तो हमारी औकात है नहीं भाई। जिसकी है फिर उसी से करो। आपने एक क्वेश्चन और पूछा था कि सरकार जो है, सरकार मतलब क्यों कुछ नहीं कर पा रही है, तो भाई जगह वोट दिया जी, अब मैं आंदू गडल पर जगह वोट दिया जी, तो इंग्लिश में एक सेंटेंस है, यू विल गेट द गवर्नेंस विच यू डिजर्व। आपको उसी प्रकार की सरकार मिलेगी जिसके लायक तुम हो। अगर तुम भीड़ क्या है, देखो भीड़ तो भाई साहब ये है, आओ आगे आओ जरा, भीड़ देख लो, ये सब नाच रहे हैं, ये सब नाच रहे हैं, ये आने वाले 20-25 साल तक नाचते रहेंगे। जब उत्तराखंड की जमीन बिक जाएगी सब नहीं, अभी तो चलो कुछ % लोग बचे भी हैं, जो पहाड़ों में बुजुर्ग बचे, जिस दिन वो मर जाएंगे उस दिन संस्कृति भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। फिर तुम बुन यही नाचते रहना, है ना, फिर तुम बुन यही यही नाचते रहना, ठीक है ना। तो बाकी क्या बोलूं भाई, मैंने अपने ठीक है यही कहना चाहते थे आपसे, मतलब आपको हम वीडियो के थ्रू बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड की क्या कंडीशन चल रही है। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई, धन्यवाद यार।